हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम साइंस चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा बायोडाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी क्या होता है? तो डाइवर्सिटी बेटा जो है ऑन द प्लैनेट अर्थ, इस पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जो डाइवर्सिटी है जिसे हम कहते हैं डिफरेंसेस, वो अंतर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, वैराइटीज़ होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, फंजाई के। मीन्स जितने प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, मीन्स आपको पता है डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स बेटा होता है डिफरेंसेस या वेराइटीज़, और बायो मीन्स होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स डिफरेंट वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है बेटा, उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखा जाए बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन तो बेटा रिफर्स टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। मीन्स इस प्लैनेट अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं उसे बेटा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बेटा अब तक जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्टों ने अब तक जो है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन मीन्स 17 लाख से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं और क्लासीफाई कर चुके हैं, उनको पहचान चुके हैं। कितना बेटा? अब तक जो है साइंटिस्ट ने 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, दैट इज 17 मिलियन टू 18 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं, इनको डिस्कवर किया जा चुका है, खोजा जा चुका है। और हर साल बेटा, हर साल 15,000 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नए नए, उनको डिस्कवर किया जा रहा है, उनको साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको उनका नाम और पर्टिकुलर नाम और उनका जो है क्लासिफिकेशन वो पर्टिकुलर रैंक दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स इस प्लैनेट अर्थ पर देयर इज ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बेटा बायोडाइवर्सिटी जो होता है वह तो आपको मालूम हो गया कि डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, living organism, all types of living organisms found in a particular area, that is biodiversity। बेटा इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, एक एक आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना बेटा बहुत ये टिपिकल जॉब है, बहुत ये जो है हार्ड टास्क है बेटा। तो इस टास्क को ईजी करने के लिए मीन्स हम हर ऑर्गेनिज्म को, हर स्पीसीज़ को, उनको पर्टिकुलरली जाकर जो है उनको उनके बारे में सर्च करना, उनके बारे में आइडेंटिफाई करना, उनके कैरेक्टर्स को जानना, ये बेटा बहुत ही एक हार्ड काम है, टिपिकल वर्क है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिस्टम खोजा कि क्यों ना जो डिफरेंसेस हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कॉमन फीचर्स एक होता है, समान होता है, तो उनको क्यों ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा साइंटिस्ट ने ऐसा करने के लिए ताकि ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लें, इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन खोजा। तो अगला टॉपिक आता है बेटा क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बेटा क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा, जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन देखिए बेटा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनके समानता और असमानता के आधार पर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना जो होता है बेटा, इसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेटा वर्गीकरण, वर्गीकरण क्यों किया जाता है? वर्गीकरण बेटा करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो क्लासिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन का जो जॉब है, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, एक ह्यूज वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ है, उसको हम आसानी से ईजिली आइडेंटिफाई कर लें, ऑर्गेनिज्म को, उनके कैरेक्टर्स के बारे में ईजिली हम जान जाएं, इसलिए बेटा क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो एक क्वेश्चन ही पूछ देता है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका बेटा आंसर यही है। तो क्लासिफिकेशन आप बोल देंगे, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज।
तो वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी? तो बेटा क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, टू आइडेंटिफाई देयर कैरेक्टर्स एंड इट मेक्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजियर। और बेटा इससे हमको ये भी पता चल जाता है क्लासिफिकेशन से एक ऑर्गेनिज्म जो है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार रिलेटेड है, उनका क्या आपस में इंटर रिलेशनशिप है, यह भी हमको क्लासिफिकेशन से पता चल जाता है। जैसे बेटा सिंपली हम देख लें, जैसे मान लीजिए आपके क्लासरूम में ही बेटा आप देखते होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। जैसे आपको मिल जाएगा चेयर, मिल जाएगा आपको जो प्लास्टिक के सामान है बेटा, जैसे प्लास्टिक के सामान में चेयर हो जाएगा, प्लास्टिक आर्टिकल्स में बेटा जैसे हमारा ये देखिए मार्कर हो गया, ठीक है ये, और उस प्रकार से प्लास्टिक के सामान में और भी आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो अन्य जो है पेंसिल बॉक्स हो गए, ये सारे जो प्लास्टिक के सामान हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं जो है अन्य जो है मेटल के सामान देखेंगे तो उसमें हो जाएगा मेटल्स के सामान बेटा विंडोज़ हो जाएगा जो कि लोहे का बना हुआ है, और मेटल्स के सामान में देखिए बेटा फैन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमको हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम उसमें देखें वुडन आपको मिल जाएंगे, वुडन आर्टिकल्स मिल जाएंगे क्लास में। जैसे वुडन आर्टिकल्स में आपका जो ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, वाइट बोर्ड हो गया, ठीक, उसके बाद जो है डोर्स हो गए, ठीक है, और जो भी वुडन आर्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे। चलिए बेटा अब क्लासिफिकेशन को हम इस प्रकार समझते हैं। आपके क्लासरूम में ही बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पाए जाते हैं, उनको हम विभिन्न कैटेगरीज में किस प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए जैसे व्हाइट बोर्ड है, यहाँ लिख दिया गया है चॉक बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बेंच, वाटर बॉटल्स, पेन, पेंसिल, चेयर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपके क्लासरूम में आपके साथ होते हैं, आपके साथ पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो एक तरफ हमने कर दिया है वुडन आर्टिकल्स और एक तरफ हमने कर दिया है प्लास्टिक आर्टिकल्स। तो वुडन आर्टिकल्स में बेटा क्या क्या आ जाएगा, आप इसमें से छांट लीजिए। जो वुडन आर्टिकल्स उनको एक कैटेगरी में रख दीजिए और जो प्लास्टिक आर्टिकल्स उनको दूसरे कैटेगरी में रख दीजिए। तो वुडन आर्टिकल्स में बेटा क्या क्या आ जाएंगे देख लीजिए। जैसे व्हाइट बोर्ड जो होता है वो तो वुड का ही बना होता है बेटा, तो व्हाइट बोर्ड हो गया, हमने रख दिया वुडन आर्टिकल्स में। अब चॉक बॉक्स देखिए बेटा, चॉक बॉक्स भी जो है बेटा वह वुडन आर्टिकल्स में आ जाएगा, चॉक बॉक्स, ठीक। पेंसिल बॉक्स देखिए बेटा, आपके पास जो पेंसिल बॉक्स होता है, यानी बच्चों के पास जो पेंसिल बॉक्स होता है वो प्लास्टिक का आजकल आता है ज़्यादा करके, तो यहाँ पर हो गया पेंसिल बॉक्स, ठीक है। फिर देखिए बेंच, बेंच जो है होता है बेटा वो देखिए आपको वुडन आर्टिकल्स में आ जाएगा, बेंच आ जाएगा, ठीक है। फिर वाटर बॉटल्स देखिए, वाटर बॉटल्स किस में आएंगे बेटा, प्लास्टिक आर्टिकल्स में वाटर बॉटल्स आ गए, ठीक है। फिर पेन, पेन देखिए पेन भी आपका प्लास्टिक में आता है बेटा, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल बेटा किसका बना होता है, पेंसिल वुडन आर्टिकल्स में आ जाएगा, पेंसिल, ठीक है। और दूसरा बेटा अगला है चेयर, चेयर ही बेटा जो है वह प्लास्टिक आर्टिकल्स में आ जाएगा अगर वह प्लास्टिक का बना होगा। तो देखिए बेटा इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, सिमिलरिटीज़ यह है कि व्हाइट बोर्ड, चॉक बॉक्स, बेंच, पेंसिल, ये जो सारे आर्टिकल्स है बेटा इनका काम तो अलग अलग है बेटा, लेकिन इनका जो मटेरियल है, मटेरियल एक है, ये सारे जो है वुड के बने हुए हैं। और इधर देखिए जो प्लास्टिक आर्टिकल्स में पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल्स, पेन, चेयर, सारे जो है इनका कार्य, सबका कार्य अलग अलग है, लेकिन इनका जो मटेरियल है बेटा वह एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, यानी वो प्लास्टिक आर्टिकल्स के बने हुए हैं। तो इनको हमने क्या किया, इनकी सिमिलरिटीज़ के आधार पर और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया। तो बेटा यही क्लासिफिकेशन होता है। जिस प्रकार से अगर हम एनिमल्स में देखें तो कुछ एनिमल्स बेटा कैसे होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं बेटा कार्निवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो ओमनीवोरस होते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स में क्या बेटा आ जाएंगे, जैसे आपका लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, ठीक है, लेपर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये सब जो एनिमल्स हैं जो कि केवल और केवल फ्लेश को खाते हैं वो कार्निवोरस में हो गए। उनका जो है कैटेगरी एक हो गया कार्निवोरस एनिमल्स का, जिनके जो है कैनाइन टीथ जो होते हैं बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं, और वो टीयरिंग जो फ्लेश को जो है फाड़ने वाले दांत होते हैं उनके पास। यानी जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हो गए वह मांसाहारी होते हैं और फ्लेश को फाड़ने के लिए उनमें जो दांत पाए जाएंगे बेटा वो कैसे दांत रहेंगे, उनके कैनाइन टीथ रहेंगे फॉर टीयरिंग फ्लेश। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए बेटा, जैसे आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सिप हो गया, डियर हो गया, ये जो सारे एनिमल्स हैं ये हर्बीवोरस हैं। इनमें जो टीथ होगा वो कौन सा टीथ वेल डेवलप्ड होगा बेटा वह जो टूथ होगा वह इनका अगला जो टीथ होता है इंसीजर, जिससे ये प्लांट पार्ट्स को काट सकते हैं इजीली, वो डेवलप्ड ज़्यादा होंगे।
तो हर्बीवोरस एनिमल हो गए, जो कि केवल और केवल किसको खाते हैं, टोटली वेजिटेरियन होते हैं, दे ईट ओनली प्लांट पार्ट्स। ठीक, फिर अगला जो कैटेगरी हो गया बेटा ओमनीवोरस एनिमल्स का हो गया। तो ओमनीवोरस एनिमल्स में क्या है, वो एनिमल्स जो होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स को खाते हैं। इसी प्रकार से बेटा डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है। जिस प्रकार से बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो आपका किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया। सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वेरियस टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया। इसे बेटा क्लासिफिकेशन कहते हैं।